हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आप इस चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें से आपको इतिहास, भूगोल, सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता, लोक प्रशासन, राज्य व्यवस्था से संबंधित 5-5 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आने वाले 16, 15 और 16 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इतिहास से पहला प्रश्न है कि किस वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि किस वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। आपके सामने ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों, जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। किस वेद में दोस्तों? यजुर्वेद में। ठीक है, इसमें यज्ञों के विधि और विधान का उल्लेख मिलता है। चलिए, तो इस तरह से विकल्प जो आपका बी होगा ये सही होगा। सबसे पहला वेद है दोस्तों ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सामवेद अर्थात संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित चीज़ें हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में देवी देवताओं और नदियों का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरे नंबर के प्रश्न को, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, विकल्प आपके दिया हुआ है आपके सामने। पाटलिपुत्र, बी है वल्लभी, सी वैशाली और डी है राजगिरी। तो प्रथम जैन संगीति जो थी दोस्तों वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में। ठीक, तो इसका विकल्प जो आपका ये है वो हो जाएगा सही कि प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी। यहाँ देखिए कहाँ नहीं देकर कब दिया है। आपके सामने विकल्प है 383 ईसा पूर्व, बी है 255 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व और ईसा की प्रथम शताब्दी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद ही हुई थी। तो इसका विकल्प जो है 483 ईसा पूर्व जो है यह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विकल्प है 1000 में ईस्वी में, बी है 1001 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से विकल्प डी होगा सही। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, ये आप ध्यान देंगे कि भारत पे 17 बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से प्रारंभ किया था। ठीक है, और 1025 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया। इसके बीच में इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया और 17 बार लूट के और ये भारत से सामान को ले गया। सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत आय मात्रा में ले गया था। ठीक है, विकल्प डी होगा आपका सही इसमें। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि अकबर ने नया धर्म दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। विकल्प ए है 1570, 1578, 1581 और 1582 में। तो दोस्तों, अकबर ने एक नया धर्म जो है दीन इलाही जो है यह प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। तो इस तरह से विकल्प जो आपका डी होगा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसमें भी आपके 5 अंकों के लिए 5 प्रश्न होंगे। पहला देखिए, इसमें से छठे नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपके सामने विकल्प है 1905, बी है 1906, सी है 1902 और डी है 1907। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ए। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जो
हिंदू और मुस्लिम के आधार पे किया गया था देश को बांटने के लिए, ठीक है। हालांकि बाद में इसको रद्द भी किया गया, लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। देखिए क्वेश्चन आपके सामने भी है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। विकल्प ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, तो मैंने अभी बताया आपको लॉर्ड कर्जन, तो इस तरह से विकल्प जो बी है ये आपका सही होगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा है। तो विकल्प ए है 1918, बी है 1917, सी 1916 और डी है 1915। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है एक बार भारत आए थे, फिर भारत से एक वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहाँ पे काफ़ी कुछ आंदोलन के तहत वहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव करके भारत लौटे थे 1915 में। तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही कि गांधी जी जो है और दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी से कवर करना है तो समय ज़्यादा लग जाएगा ना। तो 9वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापनाकर्ता जो है लाला लाजपत राय, ये तो गलत है, राजा राम मोहन राय होंगे। तत्वबोधिनी समाज है केशव चंद्र सेन, ये भी गलत होगा। सत्य शोधक समाज जो है ये भी गलत है, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं है। हाँ इसमें से डी जो विकल्प है सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, इसको इसकी स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, ठीक है। तो इस तरह से डी नंबर का जो आपका विकल्प होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही सुमेलित है। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है वही है सुमेलित वाला कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905, ये गलत है क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। होम रूल लीग 1916, डी सी है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। डी है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 32 नहीं होगा। इसमें बचा होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट और शायद गोपाल कृष्ण, ये 1916, ये सही हो जाएगा आपका विकल्प बी, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 में स्थापित किया गया था। चलिए भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। भूगोल से क्वेश्चन 11वें नंबर का है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। विकल्प ए है गंगा, बी है यमुना, सी सरयू और डी है घाघरा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अयोध्या है सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो इस तरह से विकल्प सी होगा आपका सही। 12 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है दोस्तों। ए है सोन नदी, बी रामगंगा, सी बेतवा और डी है घाघरा। तो दोस्तों घाघरा नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इस तरह से घाघरा नदी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी आपका सही होगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है घाघरा। 13वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बार काफ़ी एग्जामों में पूछता भी है, इम्पोर्टेंट है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। ये है बुलर झील, बी है चिल्का झील, सी सांभर और डी है लोकटक। तो दोस्तों बात करेंगे भारत में मीठे पानी की, तो सबसे बड़ी झील है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे बड़ी भी है। चिल्का झील सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा में है। सांभर झील आपका सबसे खारे पानी की झील है जो कि आपके राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो आपका बुलर झील है सबसे बड़ी भी है, मीठे पानी की झील भी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक बार और जान लीजिए, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, सबसे बड़ी तटीय झील है ये। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। लोकटक झील आपके मणिपुर में है। 14वें नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है। यहाँ पे स्थित नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखना है, यानी इन चारों में से 3 चीज़ें जो हैं उत्तराखंड में स्थित होगी, एक नहीं होगा। तो कंचनजंगा ऑप्शन है, बी मिलाम है, सी गंगोत्री और डी है केदारनाथ। तो दोस्तों कंचनजंगा जो है यह आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं हिमनद ये उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इस तरह से विकल्प ए होगा आपका सही, कंचनजंगा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। ये है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी असम और डी है कर्नाटक। तो दोस्तों काफ़ी की अगर जो बात करेंगे तो जो आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य यह सबसे सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक जो है ये काफ़ी उत्पादन करता है। असम जो है चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। केरल है मसालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक होगा। विकल्प डी आपका सही होगा इसमें।
अब चलते हैं, देखते हैं कि सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न हैं दोस्तों आपके। इसके 5 प्रश्न हैं 5 अंकों के लिए। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। यानी कौन सी राशि जो है इसमें सदिश नहीं होगी, यानी इसमें से 3 जो राशियाँ होंगी वो सदिश होंगी, एक जो है सदिश नहीं होगी अर्थात अदिश होगी, ठीक है। तो विस्थापन, वेग और बल, ये तो आप जानते हैं कि ये सदिश राशियाँ हैं, लेकिन आयतन जो है यह अदिश राशि है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका विकल्प डी होगा ये हो जाएगा सही। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वायुदाब कैसे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है यहाँ पे होगा। तो ये है बैरोग्राफ, बी बैरोमीटर, सी एमीटर और डी है कैलिपर्स। तो दोस्तों जो बैरोमीटर होता है इससे आपका वायुदाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों, वायु दाब। तो इस तरह से विकल्प जो आपका बी होगा ये सही हो जाएगा। वायुदाब जो है ये आपके बैरोमीटर से मापा जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। विकल्प ए है माइकोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, सैरोलॉजी। तो दोस्तों माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है। विकल्प ए है ट्राउमेटिव, बी है एथिलीन, सी फ्लोरिसेंस और डी है ऑक्सिन्स। तो दोस्तों फूल खिलाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस क्या होता है दोस्तों, फ्लोरिजेंस। ये क्या होता है आपका, फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। तो विकल्प सी होगा आपका सही। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने विकल्प ए है 40%, बी है 46, सी है 48 और डी है 50। तो विकल्प बी आपका सही होगा 46%। 46% जो है दोस्तों, जो यूरिया आप इस्तेमाल करते हैं खेतों में फसलों के लिए, उसमें जो होता है 46% यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा होती है उस यूरिया वाले में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा विकल्प बी इसका सही होगा। 21 नंबर का प्रश्न है सामान्य हिंदी से। अब देखिए हिंदी से जो है क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। 5 अंकों के ये प्रश्न है और 5 नंबर के लिए होंगे, ठीक है। तो प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध देखना है, ये है मैं सारी रात भर जागता रहा, ये तो गलत होगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, भी ये भी गलत होगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये तो सही है। मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये भी गलत है। तो इस तरह से इसमें विकल्प सी होगा सही कि मैं सारी रात जागता रहा। तो इस निम्नलिखित में से जो सी नंबर का विकल्प है वो आपका सही होगा। क्या है कि मैं सारी रात जागता रहा। 22 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन है। बच्ची जो है स्त्रीलिंग है, नायिका भी स्त्रीलिंग है, अध्यापक जो होगा चाची, चाची भी स्त्रीलिंग है। तो बचा अध्यापक, यही सही होगा आपका। तो विकल्प सी होगा सही। अध्यापिका जो अध्यापक जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। विकल्प है निशाकर, वनचर, तमचर, निशाचर। तो निशाचर आपका राइट आंसर होगा। निशाचर यानी रात में घूमने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। निशाचर जो है आपका दैत्य या राक्षस का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। यहाँ निशाचर रहता तो सही है, निशाकर यहाँ ध्यान दीजिएगा, निशाकर है, ठीक है। तो विकल्प डी होगा सही। क्यों, निशाचर, निशा माने रात होती है, चर माने घूमने वाला, यानी रात में घूमने वाले जो जीव होते हैं निशाचर होते हैं। और निशाचर जो है ये आपका राक्षस का जो पर्यायवाची है ये भी होता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। विकल्प है आंसू बहने न देना, बी है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी है गुस्सा होना और डी है चुपचाप दुख सह लेना। तो विकल्प इसका डी सही होगा कि चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना का जो मुहावरा का अर्थ होगा वो हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। तो इस तरह से विकल्प डी हो जाएगा सही। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। विकल्प है आयोजक, बी है प्रायोजक, सी श्रोता और डी है व्याख्याता। तो दोस्तों वक्ता जो है इसका जो विलोम होगा, वक्ता माने आपको भाषण देने वाला, तो इसका विलोम जाहिर सी बात है उसको सुनने वाला। तो श्रोता इसका जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो श्रोता नंबर का जो है वो सी है विकल्प। तो सी विकल्प क्या होगा आपका सही होगा।
चलिए अब लोक प्रशासन से क्वेश्चन आएंगे, यानी भारतीय संविधान से। ठीक है, तो 26 नंबर का प्रश्न देखिए, लोक प्रशासन राज्य व्यवस्था से है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य जो है, सांसद जो होते हैं, इनको चुनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो विकल्प ए है 20 वर्ष, बी है 30, सी है 25 और डी है 35। तो 25 वर्ष की अवस्था में सांसद चुने जाते हैं, न्यूनतम आयु इनकी चुनाव लड़ने की। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, सही आंसर। 26 प्रश्न है, कह रहा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। यानी भारतीय संविधान सभा जो 1950 वाले 47 के बाद से जो बना हुआ था, उसमें भारतीय कुल कितनी महिलाएं थी। विकल्प ए है 12, बी है 13, सी 14 और डी है 15। तो 12 महिलाएं थी दोस्तों। भारतीय संविधान के में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो टोटली 12 थी। 27 नंबर का प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए है BN राव, बी JB कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो विकल्प डी होगा सही आपका। ठीक है, और इसका प्रारूप जो है BN राव ने तैयार किया था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। संघ की राजभाषा से, आपातकाल से, न्यायपालिका से या राष्ट्रपति की शक्ति से। तो 352 दोस्तों जो होता है ये आपातकाल से संबंधित होता है। तो बी विकल्प आपका सही होगा, आपातकाल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। विकल्प है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाभियोग से, राष्ट्रपति की योग्यता से। तो अनुच्छेद जो 61 होता है, अनुच्छेद 61, यह राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से संबंधित होता है। तो सी आपका विकल्प सही हो जाएगा कि महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। चलिए सामान्य जागरूकता से दोस्तों यहाँ प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 10 अंक क्वेश्चन होंगे 10 अंकों के लिए। सामान्य जागरूकता से प्रश्न बन रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। विकल्प दिया हुआ है, ये है केरल, बी गोवा, सी नागालैंड और डी है मणिपुर। तो दोस्तों ओणम जो है केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। तो केरल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। ए है लेह, बी है दमन, सी कवरत्ती, डी है चंडीगढ़। तो दोस्तों लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कवरत्ती है। ठीक है, विकल्प सी होगा आपका सही। 33 नंबर का प्रश्न देखिए फटाफट कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है रेडक्लिफ रेखा, बी है डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा और डी है 8 डिग्री चैनल। तो भारत एवं चीन की जो सीमा रेखा है दोस्तों उसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। तो सी हो जाएगा आपका सही। 34 नंबर का प्रश्न है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विकल्प है उदयपुर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी है बेंगलुरु। तो सिलिकॉन वैली दोस्तों जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इसलिए इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही, बेंगलुरु। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। ए है अमेजन नदी, बी नील नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी है डैन्यूब नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। ठीक है, तो विकल्प भी हो जाएगा सही। 36 नंबर का प्रश्न है कि माले किस देश की राजधानी है। ए है केन्या, बी मोरक्को, सी मालदीव, डी मॉरिशस। तो माले दोस्तों जो है मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। 37 नंबर का प्रश्न है कि बहरीन की मुद्रा का क्या नाम है। ए है दिनार, बी दिरहम, सी रियाल और डी पाउंड। तो बहरीन की जो मुद्रा है दोस्तों वो दिनार है। ठीक है, विकल्प ये आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है कि अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। विकल्प है जापान, बी थाईलैंड, सी नॉर्वे और डी है कोच्चि। तो दोस्तों अरब सागर की राजधानी जो है रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि पड़ता है भारत में। तो इस तरह से विकल्प डी होगा आपका राइट आंसर। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है 30 जनवरी, बी 23 मार्च, सी 28 फरवरी, डी है 14 अप्रैल। तो 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस तरह से विकल्प आपका सी हो जाएगा सही। 40 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 21 जून को। तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विकल्प बी आपका हो जाएगा सही आंसर।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का होगा, दूसरे नंबर का होगा, और कल सुबह हो सकता है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो नाइट में इसको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।